गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी। आई होप यू लाइक माई ऑल स्टोरी। आज मैं आपके सामने तेरे मेरे बीच में का मिश्का और समीक्षा का 28 पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट कुछ कवर करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि मिश्का और समीक्षा की स्कूल की पिकनिक जाती है और वो लोग बड़े इंजॉय करते हैं और उनकी बस में विनय और मिश्का समीक्षा एक ही बस में होते हैं और दूसरे बस में होती है पायल। पायल को अकेला छोड़ा है समीक्षा ने, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से समीक्षा उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी है। ये लोग अंताक्षरी खेलने वाले हैं बस में, तो आइए सुनते हैं आगे की स्टोरी। तो बस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और बड़े रफ्तार से अपनी मंजिल तक पहुंचने के कगार में है बस। तो उसमें ही सारे बच्चे जो भी स्टूडेंट है अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी में अपोजिट साइड में है विनय और ये साइड में है मिश्का समीक्षा, एक ही टीम में। तो ये लोग जैसे अक्षर आता है म, तो म से समीक्षा और मिश्का पर समीक्षा गाती है, मेरे रंग में रंगने वाली परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। और ये गाना गाते टाइम वो मिश्का के पास देखती है तो मिश्का भी उसको देखती रहती है। विनय की नज़रें दोनों की तरफ ही थी और स्माइल भी कर रहा था और अंदर ही सोच रहा था कि वाह क्या प्यार है दोनों का, आपस में क्या चल रहा है यार, यहाँ कोई नहीं जानता मेरे सिवा। तो ऐसे ये लोग गाना गाते हैं। फिर विनय पे द आते, वो द से गाता है, दम मारो दम मिटी जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो इन पे फिर से माँ आ जाए तो माँ से मिश्का गाती है, मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार, मैंने सोच लिया मैंने सोच लिया। तो विनय पे ये आता है तो विनय गाता है, ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे मुड़ के, गिलगिल यहाँ गिलगिल यहाँ गिलगिल यहाँ गिली। और ये जब गाना गाते हैं तो एक लड़की को ज़बरदस्ती डांस कराता है वो लड़की बड़ी ही परेशान होती है और विनय उसको बड़ी खींचातानी करता है उसके साथ में, क्योंकि ये सॉन्ग वैसा फास्ट था तो वो डांस भी वैसे फास्ट करता है उसके साथ। तो वो विनय को चिल्लाती है कि बोलती है, विनय बिहेव योर सेल्फ ओके। तो विनय बोलता है, अरे व्हाट्स हैपेंड यार, उसमें क्या हुआ, हम लोग खेल रहे हैं, मैं कहाँ सीरियस हो रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो टीचर तो आगे बैठे रहते हैं लेकिन इनका पीछे चलता है ये सब। तो वो लड़की बोलती है, जस्ट शट अप ओके, क्या कर रहे थे ना मुझे सब पता है और तुम जैसे लड़कों की फितरत में जानती हो। तो विनय बोलता है, अरे चल पता है कितना जानती हो, और तुम लड़कियों की फितरत में अच्छे से जानता हूँ, चेहरे से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ये जब बोलता है तभी मिश्का और समीक्षा के पास देखता है, क्योंकि उन दोनों की जो आपस में क्यूट मोमेंट थे वो विनय अच्छे से कैप्चर कर लेता है। फिर समीक्षा बोलती कि ठीक है ना विनय, जाने दो यार, तुम्हारी भी गलती है ना। तो विनय बोलता, मेरी क्या गलती है, मैं तो डांस ही कर रहा था सिर्फ, उसमें क्या हुआ, डांस किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो लड़की बोलती, तुम डांस नहीं कर रहे थे, तुम मुझे किस तरह से खींच रहे थे।
तो उतने में वो जो स्ट्रिक रहते हैं सर, उनको आवाज़ जाती है इनकी थोड़ी सी बातचीत की, तो वो उठते बोलते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके पास जाते हैं वो सर, स्टूडेंट के पास। तो विनय डर जाता है और नीचे मुंडी करके जगह पे बैठ जाता है। तो लड़की बोलती कि सर एक्चुअली देखिए ना, एक मैं समझती हूँ ये लोग इंजॉय कर रहे खेल रहे, लेकिन ये सॉन्ग गा रहा है और मेरे को ज़बरदस्ती डांस करा रहा है ये विनय। तो सर बोलते अच्छा तुम यहाँ आओ तुम। उतने में फिर मिश्का उठी, सर 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 एक्चुअली जाने दीजिए ना सर, वो एक्चुअली हम लोग खेल रहे थे तो उसे पता नहीं चला। तो हो गया सर खेल खेल में। तो सर समीक्षा की बात सुनते, क्योंकि समीक्षा एक अच्छी स्टूडेंट थी। तो सर बोलते अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो और मैं आगे बैठा हूँ। तो ऐसा करके विनय बच जाता है, वरना विनय की तो आज खैर नहीं थी। वो सर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर समीक्षा नहीं होती तो विनय आज एक चाटा खाता था। तो ये लोग का थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, क्योंकि कुछ मामला सीरियस हो जाता है, गर्म हो जाता है वहाँ पे। तो सब लोग अपने अपनी जगह बैठते हैं। तो मिश्का अपने अपनी जगह पे आ जाती है। तो मिश्का बोलती है ये बड़ा अजीब है यार, कि किस तरह से उसे खींच रहा था। उसकी भी गलती है ना वो लड़के की, विनय की। तो समीक्षा बोलती है हाँ यार वो ऐसा ही है। एक्चुअली वो मतलब उस तरह का लड़का नहीं है, उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ बचपन से। लेकिन पता नहीं वो अचानक से अभी ऐसा क्यों किया। तो मिश्का बोलती हाँ वही सबने देखा उसकी हरकत। तो समीक्षा बोलती छोड़ो ना, तुम भी अपना मूड ऑफ मत करो, स्माइल। तो स्माइल पास करती है। फिर ये लोग थोड़ी देर में अपने वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुंचना था। तो एक टीचर उठते हैं, पीटी के टीचर, और वो बोलते कि चलो स्टूडेंट अपना अपना बैग्स ले लो और उतर जाओ और एक जगह पर खड़े हो जाओ, कोई भी यहाँ वहाँ जाएगा नहीं। तो सब लोग अब उठते हैं, अपने अपने बैग लेते हैं, बस के जो डिक्की में रखे रहते हैं, और ऊपर कुछ बैग्स रखे रहते हैं। अपनी बैग्स लेकर सब लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि पायल की बस थोड़ी पीछे रह जाती है। तो वो पायल की बस के लिए सब लोग वेट करते हैं। तो मिश्का बोलती है अरे ये पायल कहाँ रह गई। तो समीक्षा बोलती है वो अकेली थोड़ी ना है यार, बस में बहुत सारे टीचर भी है और अदर स्टूडेंट भी है। तो मिश्का बोलती है हाँ यार फिर भी साथ में ही थे हम, हमारी बसेस। तो समीक्षा बोलती है हाँ वो तो है। तो फिर उतने में वो बस भी आ जाती है, हॉर्न बजते बस का। तो देखते वो बस भी आ जाती है। उस बस में भी सेम इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि सब लोग अपने अपने बैग्स ले लो और नीचे उतर के एक जगह पे खड़े रहो। तो विनय की तो शक्ल उतर गई थी। पायल का ध्यान जाते तो पायल इशारे में पूछती क्या हुआ। तो विनय बोलता है कुछ नहीं। फिर पीटी के सर है वो इंस्ट्रक्शन देते कि चलो अपने अपने बैग्स लेकर हम लोग को फॉलो करो। तो वो लोग फॉलो करते। तो वो जगह भी ऐसी मतलब आबड़ खबड़ रहती है कैसी भी। तो ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो विनय क्या करते हैं, पायल के पास आ जाते हैं और फिर पायल पूछती है रास्ते में कि क्या हुआ विनय, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है। तो वो बोलता है कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बस में। पायल बोलती क्या हुआ बस में, मिश्का और समीक्षा ने कुछ कर दिया। तो बोलते नहीं यार हम। तो बोलते फिर क्या हुआ, बोलते फिर वो सब बताता है। तो पायल बोलती तुम भी ना सच्ची यार, तुम्हें मैं क्या बोलूँ, क्या ज़रूरत थी वो लड़की के साथ डांस करने की। तो विनय बोलता है जस्ट किडिंग यार, मैं जस्ट मजाक कर रहा था और हम लोग खेल रहे थे, अब तुम भी मुझे चिल्लाओगी। तो पायल बोलती मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें पूछ रही थी। तो ये लोग ऐसा करके अपने अपनी जगह पे जाते हैं और इनको ना एक खाली मैदान टाइप दिया जाता है। खाली मैदान मतलब होटल वगैरह नहीं रहता है, जो खाली मैदान। और सर सब लोग बोलते हैं टीचर्स अपने अपनी जोड़ी बना लो और टेंट सबको बनाने हैं अपने अपने। तो एक टेंट में 2 स्टूडेंट रह सकते हैं। तो मिश्का बड़ी हंसने लगती, क्योंकि मिश्का को ये लगता है कि समीक्षा उसकी पैर बनी रहेगी, लेकिन
फिर बाद में वो पायल आती है, समीक्षा को बोलती है कि समीक्षा, मुझे पता है तुम मेरे साथ ही रहोगी रहोगी ना। तो समीक्षा बोलती, अरे पायल, तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी तो उसके साथ एक्चुअली मिश्का अकेली हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते कि वो जो सूचना रहती है वो भी अकेली रहती है। तो पायल जाकर टीचर को बताती है, तो क्योंकि समीक्षा मान नहीं रही थी, तो समीक्षा का कहना था कि तुम सूचना के साथ शेयरिंग करो। तो पायल गुस्से में आती है और वो टीचर को बोलने लगती, टीचर से बात करने जाती है और टीचर को बोलती कि टीचर, वो ऐसा है कि देखिए, समीक्षा और मैं क्लासमेट है और मिश्का और वो सूचना क्लासमेट है, तो जाहिर सी बात है समीक्षा को मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रही है, ऐसा कुछ बताती है कुछ भी टीचर को। तो टीचर जाते हैं समीक्षा को बोलते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली बोलते कि समीक्षा, तुम पायल के साथ शेयर करो, और सूचना, तुम दोनों क्लासमेट हो तो तुम दोनों शेयर करना एक टेंट। तो मिश्का और समीक्षा का मुंह उतर जाता है और वो लोग बड़े सैड हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक साथ रहना था, क्योंकि उन लोग ने सोचा था कि हम लोग कभी एक साथ एक फ्रेंड्स होते हैं, वो जो इंजॉय करते हैं, ये वो मूवी देखते हैं, ऐसा उन लोग ये इंटेंशन से सोचे थे, लेकिन था उनके साथ उल्टा ही। तो समीक्षा ना चाहते हुए उसको जाना पड़ता है पायल के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पर पायल और समीक्षा दोनों स्ट्रांग रहते हैं, तो वो लोग अपना अपना टेंट खुद अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन मिश्का और सूचना, ये इन्हें टेंट बनाना ही नहीं आता, क्योंकि उनको वो जो जो भी टेंट बनाने का इंस्ट्रूमेंट थे वो उनको उठे नहीं रहे थे, तो उनको अच्छे से बनाने नहीं आता है, वो टेंट बार बार गिर रहा था। तो समीक्षा समीक्षा को पता चलता है, क्योंकि सर टीचर्स आपस में बात करते हैं कि अरे वो जो बी क्लास के जो दोनों स्टूडेंट हैं उनका टेंट बन नहीं रहा है, वो बार बार गिर रहा है, ऐसा कुछ वो सुनती है। तो वो उसको फिर डाउट होता है मिश्का का, कहीं मिश्का की तो बात नहीं करे, तो भाग कर जाती है आधा छोड़कर। तो देखती तो ये मिश्का के बारे में था, तो मिश्का को हेल्प करने लगती है, मिश्का का पूरा टेंट बना के देती है। और यहाँ पर पायल को भी पता था टेंट कैसे बनाना है, तो पायल अपना टेंट बना लेती है। और फिर समीक्षा आती है अपने टेंट पर और पायल को पूछती, हो गया पायल, सॉरी एक्चुअली वो मिश्का को हेल्प की ज़रूरत थी। तो पायल बोलती है, अच्छा तुम्हें क्या सपना आया या फिर मिश्का प्रॉब्लम में है? तो बोलती, नहीं यार, एक्चुअली वो टीचर बात कर रही थी, तुमने सुना नहीं? तो पायल कुछ बोलती नहीं है। ये लोग का फिर ऐसे टेंट बन जाता है। फिर सब लोग अपने अपने टेंट में आराम करने जाते हैं और टीचर भी जाते हैं अपने अपने टेंट में आराम करने। उसके बाद ये लोग थोड़ा थोड़ी देर बीत जाती है। उसके बाद कुछ 1-1.5 घंटे में ये लोग फिर शाम होती है, फिर सबको बुलाया जाता है बाहर। फिर इवनिंग टाइम रहता है, फिर सर बोलते कि अच्छा तुम स्टूडेंट यहाँ पर जो भी तुम्हें एक्टिविटी करनी है वो करो। हम टीचर एक साइड में बैठे हैं, तो क्या करते हैं कि टीचर्स भी मतलब अपना अपना इंजॉय करते हैं, साथ में गप्पे शप्पे सब बातचीत करना एक दूसरे से। मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करते हैं, वहाँ पर आग जलाते हैं बीच में, और सारे लोग एकदम राउंड में बैठने जाते हैं। थोड़ी सी वहाँ पे ठंड भी होती है, तो उन लोग कैसे बैठते हैं, जैसे कि पायल बैठती है और उसके साइड में वो समीक्षा को, क्योंकि इन लोग दोनों टेंट शेयर करते तो सब उसी तरीके से बैठते हैं। लेकिन बाद में फिर जैसे सर चले जाते हैं, सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाते हैं। तो पायल क्या करती है, पायल समीक्षा को अपने साथ बिज़ी रखती है, लेकिन समीक्षा तो समीक्षा है, समीक्षा का ध्यान मिश्का पर ही रहता है। तो मिश्का को इशारा करती कि आ जाओ, तो मिश्का बोलती, तो पायल को देखकर बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो सूचना के साथ ही बैठी रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है, तो एक्चुअली मिश्का को ठंड लगने लगती है। लोग मतलब डांस करते हैं बीच में, फिर वही सब अंताक्षरी खेलते हैं और डांस करने लगते हैं। तो मिश्का कुछ अजीब सी हरकतें करती है और समीक्षा देखती है इसको क्या हुआ, तो वो गौर से देखती है, तो ना मिश्का को ठंड लगती रहती है। तो समीक्षा उठती है और भाग कर जाती है अपने टेंट के पास, एक शॉल लेकर आती है
जो भी शॉल लेके आती है और उसके साइड में बैठ जाती है, थोड़ा सरक कर बाजू में उसके ये साइड में सूचना बैठी रहती है और वो दूसरे साइड में कोई और बैठी रहती है। तो उसको थोड़ा सा उसको बोलती कि मेरी जगह पर जाकर बैठो प्लीज़। तो वैसे तो वो एक ही क्लास के थे पहले से, तो उनके आधे फ्रेंड तो वो एक क्लास में थे, तो वो लड़की जाती है अपने फ्रेंड के पास बैठ जाती है एक क्लास के, और फिर समीक्षा बैठ जाती है और समीक्षा का क्या करती है उसके ऊपर वो कपड़ा ओढ़ देती है और वो बैठ जाती है। तो मिष्का देखती है तो मिष्का को इतना अच्छा लगता है, मिष्का उसका फेस देखने लगती है और स्माइल करती है। समीक्षा को भी ठंड लग रही थी, मिष्का भी उसको शॉल में लेती है। तो ये दोनों का जो भी मूवमेंट चल रहे थे वो विनय बड़ी गौर से देख रहा था। और फिर वो देखता है पायल कहाँ बैठी है, तो पायल के साथ बैठ जाता है और बोलता है देखा किस तरह प्यार परवान चढ़ रहा है दोनों का। तो पायल बोलती है देख रही हो, इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है, ये पब्लिक में बैठे हैं और ये ऐसे सब कुछ हरकतें कर रहे। तो विनय बोलते प्यार करने वालों को काहे का डर, वो बोलते हैं ना वो क्या है कहावत, प्यार किया तो डरना क्या। तो पायल बोलती है जल्दी ही इनके प्यार में ना आग लगाने वाली हूँ मैं। तो विनय बोलता है अरे तुम कितने दिनों से बोल रही हो लेकिन कुछ कर पाई? नहीं कर पाई, क्योंकि समीक्षा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर उसको पता चलेगा तो। तो पायल बोलती है विनय तुमने उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था भूल गए और आज तुम्हें समीक्षा का डर लग रहा है। तो विनय बोलता है क्या करूँ यार, दोस्ती की है ना। तो पायल बोलती है अब तुम पीछे नहीं हट सकते विनय, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतना डर जाओगे, और हम यहाँ आए हैं तो कुछ तो करके जाना ही होगा विनय, तुम ऐसा कैसे मेरा साथ छोड़ सकते हो। तो विनय बोलता है अरे रिलैक्स यार, काम डाउन, सब लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा धीरे से बोलो। तो विनय बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसा करके ये लोग का फिर टाइम हो जाता है, फिर सब लोग फिर सर और टीचर आते हैं, बोलते चलो हाँ सब लोग सो जाओ, वैसे भी आज थक गए होगे ट्रैवलिंग से, तो जो भी होगी कल एक्टिविटी होगी, कल सुबह तुम लोग 7 बजे यहाँ पर ही मिलना, सब लोग चाहिए, एक भी मुझे मिसिंग नहीं चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो सब लोग बोलते हैं ओके सर। तो सब लोग उठ कर जाते हैं अपने अपने टेंट में। समीक्षा और मिष्का एक दूसरे को बाय बोलकर मिष्का जाती है सूचना के साथ और ये जाती है पायल के साथ समीक्षा। तो सब लोग अपने अपने टेंट में जाने के बाद एक फिर सूचना और मिष्का जैसे सोने वाले होते हैं उतने में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि अरे यार वो देखो ना विनय को क्या हुआ है, वो वहाँ पे सो गया है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। तो सूचना बोलती विनय के साथ क्या हुआ है, तो बोलता है कि पता नहीं यार मिष्का वो देखो ना, तुम तो उसकी फ्रेंड हो ना। तो मिष्का बोलती हाँ हाँ ओके ओके मैं आती हूँ। तो सूचना बोलती मत जाओ अकेले, ऐसा बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं है यार, और हम कहीं और है, भूल गई, और रात भी कितनी हो रही है। तो मिष्का बोलती नहीं यार विनय को शायद हेल्प की ज़रूरत है, वैसे भी वो सुबह से कितना डांट खा रहा था, पता नहीं उसको वो परेशान होगा। तो सूचना बोलती है अरे ऐसा मत करो, मत जाओ मिष्का, ऐसे यूँ अकेले नहीं जाते। तो वो लड़का बोलता है अरे यार वो उसको उसके दोस्त की ज़रूरत है मिष्का, चलोगी तुम मेरे साथ। तो मिष्का बिना सोचे समझे वो लड़के के साथ चली जाती है। तो वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो यहाँ वहाँ देखती है, बोलती है अरे कोई नहीं है ये लोग यहाँ पे। तो फिर वो दूसरा लड़का विकास होता है, तो वो चिल्लाती ज़ोर ज़ोर से विकास विकास आर यू देयर, विनय विनय कहाँ हो तुम। पीछे से फिर डरावनी आवाज़ें निकालता है विनय, और सब लोग लड़के ना छुपते हैं मतलब पेड़ों के पीछे, और वो डरावनी आवाज़ें निकालते। तो मिष्का डर के मारे और जंगल के अंदर चली जाती है। तो विनय और भी डरावनी आवाज़ें निकालते और मिष्का को डराते हैं। तो मिष्का इतनी डर जाती है कि वो रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से समीक्षा चिल्लाने लगती है। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, उसको पसीने आते हैं और बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। विनय पीछे से उसका मज़ा लेते रहता है, मतलब हंसते रहता है ज़ोर ज़ोर से। ऐसे ही 20-25 मिनट निकल जाते हैं। तो उतने में फिर उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है तो
वो पीछे पलट के देखता है तो वो समीक्षा रहती है। समीक्षा उसको ऐसे 2-3 कान के नीचे बजाती है और उसको लात से भी मारती है और उसको गिरा देती है, मारती है। तो वहाँ पे ज़्यादा ही ठंड रहती है तो वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। समीक्षा उसको बहुत मारती है और वो लड़के तो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग डर जाते कि समीक्षा ने हमें देख लिया तो वो सबको बता देगी। इसके लिए वो लड़के लोग डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन वो विनय वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो फिर वो चिल्लाती है, मिष्का मिष्का कहाँ हो तुम? मैं समीक्षा, तुम कहाँ हो मिष्का? तो ज़ोर से मिष्का बोलती है, समीक्षा समीक्षा मैं यहाँ हूँ, मुझे 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 बचा लो, मैं कहाँ आ गई? तो समीक्षा बोलती है, तुम डरो मत, मैं यही हूँ, तुम कहाँ हो? तो फिर जैसे वो भाग कर आती देखती समीक्षा को, इतनी ज़ोर से हक करती है और ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो वो समीक्षा उसको बिठाती है वहाँ पर। समीक्षा बोलती है, अरे अरे तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बोलती वो विनय विनय समीक्षा, पता नहीं कौन कौन था। तो समीक्षा उसको चुप कराने की कोशिश करती लेकिन वो चुप नहीं होती है और बहुत रोती रहती है, बहुत ज़्यादा रोती रहती है। तो मिष्का चुप होने का नाम ही नहीं लेती, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगती है वो, क्योंकि उसको ऑलरेडी फोबिया था पैनिक होने का। तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो समीक्षा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो उसको हक करती है और उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मिष्का चुप होने का नाम नहीं लेती है। तो समीक्षा उसको पकड़ती है, उसके ओठों पर अपने होठ रख देती है और उसके लिप्स अपने लिप्स में लेकर उसको बोलती है, शांत हो रहो, मैं समीक्षा हूँ। तो मिष्का आंखें खोलकर, उसके आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे और आंखें खोलकर समीक्षा को देखती है। फिर समीक्षा बोलती है, डोंट वरी, मैं हूँ। तो उसको फिर समीक्षा को देखती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर समीक्षा उसको धीरे धीरे लिप्स को उसके चूमने लगती है, किस करने लगती है। कभी ऊपर की लिप्स को धीरे धीरे किस कर रही थी तो कभी नीचे की लिप्स को, और बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब सॉफ्टली किस कर रही थी और बहुत ही बारीकी से किस कर रही थी। मिष्का आंखें बंद कर करके सिर्फ वो किस को महसूस कर रही थी समीक्षा के, और समीक्षा उसको किस किए जा रही थी। और फिर थोड़ी देर में मिष्का को फीलिंग आने लगती है और मिष्का भी उसको किस बैक करने लगती है। दोनों में किस होती है और किस सॉफ्टली होते होते कुछ ज़्यादा ही डीपली होने लगती है। और फिर किस होने के बाद ये लोग थोड़ी देर में थोड़े से पीछे होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, और फिर एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे को वो लोग हक करके खड़े हो जाते हैं। और फिर समीक्षा बोलती है, डोंट वरी, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, प्लीज़ रोना मत। फिर मिष्का बोलती है तो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। तो आज स्टोरी यहीं पर रोकते हैं, देखते हैं कल क्या होगा और जब विनय को होश आएगा तो क्या होने वाला है, और जब समीक्षा और मिष्का इस किसिंग के बाद एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे दूसरे दिन। तो देखते हैं कल की स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय।